दोस्तों किसी किसी इंसान की जो बातचीत करने की शैली होती है, जो बातचीत करने का तरीका होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और जब लोग उससे बातचीत करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस ऐसे लोगों से वो बातचीत करते ही रहें, उनकी बातों को सुनते ही रहें, क्योंकि वो लोग होते ही ऐसे हैं जो बहुत ही मीठी मीठे तरीके से इस तरीके की बातों को करते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर एक व्यक्ति जो शहर से गांव में कभी कभी किसी काम के लिए जाया करता है, और जब जो गांव में पहुंचता है और गांव के लोगों से बातचीत करता है, तो उसकी बातचीत करने का जो तरीका होता है, जो उसकी शैली होती है, उसकी बातों में जो मिठास होती है, उसको सुन करके जो गांव के लोग होते हैं उससे बातें करते ही रहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बातों को करते ही रहे, उसकी बातों को वो सुनते ही रहे। तभी उस गांव में एक महिला होती है। जब उस महिला से उस व्यक्ति की बातचीत होती है, तो वो जो महिला होती है, जब उस व्यक्ति की उन मीठी मीठी की बातों को सुनती है, तो उसकी बातों को सुन करके वो उसको अपना दिल दे बैठती है। पर उसे अब उस व्यक्ति को उस महिला से प्यार हो जाता है, पर उस व्यक्ति को शायद ये नहीं पता होता है कि वो जिस महिला से वो प्यार कर रहा है, उसकी एक बेटी भी है, और वो बेटी भी उससे प्यार करने लगेगी। और दोस्तों, इसी वजह से फिर एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल इतना भयानक होता है कि जब लोगों को इस बारे में इस सच्चाई का पता लगता है, तो लोग भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है, यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, आज की जो कहानी है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है पियरगंज, और उसी पियरगंज थाने के अंतर्गत एक गांव में एक महिला रहा करती है। और उस महिला के परिवार में, उस महिला के घर पर एक उसकी बेटी होती है, 9th की क्लास की, अपनी पढ़ाई किया करती है। तो जब एक दिन वो महिला अपने ही परिवार में, अपने ही मोहल्ले में किसी के यहाँ जब कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, उसमें शामिल होने के लिए जाती है, उसमें शरीक होने के लिए जाती है। और जैसे ही वो 2 से 3 घंटे के बाद अपने घर पर लौटती है, तो लौट करके वो देखती है कि उसकी जो बेटी है, उसका जो शव है, वो फांसी के फंदे से लटक रहा होता है। ये देख करके जो उसकी माँ होती है, उसकी चीख निकल जाती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुन करके जो आसपास के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर देखते हैं कि जो उस महिला है, उस महिला की जो बेटी है, जो अभी 9th की क्लास में पढ़ रही होती है, उसका शव जो फांसी के फंदे से लटक रहा होता है। तो उस महिला का जो पति होता है, जो मुंबई में रह करके नौकरी किया करता है, एक कंपनी में काम किया करता है, और वो वहीं से पैसे भेजा करता है कि जिससे कि उसके बच्ची की अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके। तुरंत वो महिला अपने पति को इस बात की सूचना देती है। पति को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, वो तुरंत मुंबई से गोरखपुर अपने घर पहुंचता है। और अपने घर पहुंचने के बाद में वो जैसे ही अपनी बेटी के शव को देखता है, अपनी बेटी की हालत को देखता है, तो देख करके वो तुरंत कहता है कि उसकी बेटे की हत्या की गई है, जरूर उसी की बेटी को मार करके लटकाया गया। तो वहां पर पुलिस वाले होते हैं, वो लोग ये बात का यकीन ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार आपकी बेटी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जो आपकी बेटी को किसी ने मार करके लटकाया हो। पर वो जो पिता होता है, वो बार बार एक ही बात कहता है कि उसकी बेटी के साथ में किसी ने उसकी हत्या की है। अब जो पुलिस होती है, उस बेटी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जैसे ही उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो जाता है कि जिस वक्त उस बेटी की हत्या की गई, उस बेटी ने, उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, क्योंकि उसके जो शरीर पर उसके नाखून के निशान होते हैं, उसके जो हाथ पैर, जब जब वो अपने हाथ पैर अपने
जान को बचाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है, ऐसे कई सारे निशान उसके शरीर पर होते हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है पुलिस को कि इस बेटी की हत्या की गई थी। अब पुलिस ये छानबीन में लग जाती है कि आखिरकार हत्या करने वाला था कौन और क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से उस मासूम लड़की की हत्या कर दी गई है। तभी जो पुलिस होती है, पुलिस तुरंत जो उस लड़की के पिता होते हैं उनके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है और उनके मोबाइल की कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें कोई ऐसी कमी नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो लोकेशन होती है वो मुंबई की ही होती है। अब पुलिस उसके बाद में उस लड़की की जो माँ होती है, उस लड़की की माँ की कॉल डिटेल को निकलवाती है और जब वो कॉल डिटेल निकलवाती है और उसका CDR निकलवाती है तो एक नाम खुल करके आता है और वो होता है सुनील। जैसे ही पुलिस को उस सुनील नाम की जानकारी होती है, अब पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में वो सुनील के पास में जाती है और सुनील को गिरफ्तार करती है। सुनील से जब पूछती है तो सुनील पहले तो पुलिस को गुमराह करता है, पर जैसे ही पुलिस सुनील के साथ में सख्ती के साथ पेश आती है और अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है, दोस्तों एक ऐसा सच निकल करके आता है जिसे सुन करके लोगों को यह भरोसा ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई भी माँ या फिर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से किसी के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों जो सुनील होता है वो पुलिस को बताता है कि जिस वक्त उस गांव में वो आता था उसी वक्त उसकी दोस्ती उस महिला से हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब जब जब वो उस गांव में आता है तब तब वो उस महिला के साथ में मिलता है और उसके साथ में अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है और वो दोनों साथ में मिल करके शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, जब उसकी जो बेटी होती है वो 9th की क्लास में पढ़ रही होती है, वो जब स्कूल से आती है और जब वो सुनील से मिलती है, दरअसल दोस्तों सुनील की बातचीत करने को जो तरीका होता है बहुत ही अच्छा होता है और जब वो उसकी बेटी से बातचीत करता है तो उसकी बेटी भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है और प्रभावित होने के बाद में कहीं ना कहीं उसकी जो बेटी होती है वो भी सुनील से प्यार करने लगती है। ऐसे ही वो सुनील से अपने प्यार का इजहार करती है। अब जो सुनील होता है वो उसको मना नहीं कर पाता है, उससे उस सच्चाई को बताता ही नहीं है कि आखिरकार वो उसकी माँ से प्यार करता है और वो उस बेटी के साथ में भी अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने लगता है। अब यह सिलसिला चलता रहता है। कभी जब वो बेटी घर पर नहीं होती है तब वो उसकी माँ के साथ में संबंध बनाता है और जब कभी उसकी माँ घर पर नहीं होती है तब उसकी बेटी के साथ में संबंध बनाता है। इस तरीके से काफी दिनों तक ये सारे कुछ सब कुछ चल रहा होता है, पर अचानक एक दिन जो उस बेटी होती है वो बेटी शायद प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल दोस्तों वो सुनील से कहती है कि उसका जो पेट है वो बढ़ रहा है और उसकी जो तबीयत है वो भी खराब रहती है। सुनील समझ जाता है कि शायद उसके पेट में बच्चा है और तभी जो सुनील होता है वो उस लड़की से कहता है कि तुम अपने इस बच्चे को गिरा दो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी बल्कि मैं आपके साथ में शादी करूंगी। अब सुनील ये सुन करके और परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार जैसे ही अगर यह सच्चाई उसके माँ को पता लगेगी तो फिर बहुत ही अनर्थ हो सकता है और इसीलिए वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है, हम आपको एक दवा देते हैं, आप इस बच्चे को गिरा दो। बहुत उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है। तब जो वो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, हम अपने बच्चे को तो गिरा देंगे पर हम शादी आपके साथ ही करेंगे। सुनील इस बात के लिए कहता है कि चलिए ठीक है। तभी एक दिन सुनील अपने एक दोस्त जिसका नाम दुर्गेश होता है उसको अपने साथ में लेकर के उस लड़की के घर पर आता है और जिस वक्त जो उसकी माँ होती है, जब वो पड़ोस में किसी के यहाँ भोज का काम चल रहा होता है, 13वीं का खाना चल रहा होता है और उसमें शामिल होने के लिए जाती है, तभी जो सुनील होता है उसके घर पर आता है और वो उस लड़की के साथ में संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद में देता है और उस साड़ी से फांसी का फंदा बनाने लगता है। तभी वो जो लड़की होती है वो सुनील से कहती है कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं। तब वो जो सुनील होता है वो कहता है कि आज हम आपको मार करके आपको यहीं पर लटका देंगे। लड़की सोचती है कि शायद सुनील उसके साथ में ये मजाक कर रहा है, पर सुनील सच में उस लड़की की गला दबा करके उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद में उसे फांसी के फंदे में लटका देता है। दोस्तों जैसे ही ये बात पुलिस के सामने सुनील बताता है, पुलिस भी सुन करके परेशान हो जाती है। जब लोगों को इस सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति
इस तरीके से किसी के साथ में ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, पुलिस इस केस की छानबीन करती है, उसमें इस माँ का कोई दोष नहीं होता, उसकी गलती केवल इतनी होती है कि वो जो एक व्यक्ति के साथ में इस तरीके के नाजायज रिश्ते को रखा था। पुलिस उस महिला को तो गिरफ्तार नहीं करती है, उसकी मां को गिरफ्तार नहीं करती है, पर सुनील और उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस घटना से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि कैसे एक अवैध संबंधों में उस लड़की की मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और सुनील जो जेल के अंदर चला जाता है, जेल चला जाता है और पता नहीं उस जो महिला का वो पति है वो उस महिला को अपनाएगा फिर या नहीं अपनाएगा। एक नहीं बल्कि कई कई जिंदगियां, 3-3, 4-4 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की आत्मा को, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में, किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।